हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रही है, जो कि बीच में कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैं रेगुलर सीरीज नहीं चला पा रहा था। अब मैं फ्री हूं और आप सबों के लिए फ्री में मतलब कि रेगुलर क्लासेस अपलोड होगी। ठीक है, तो आज सेकंड क्लास है और हम लोग फर्स्ट क्लास की चर्चा कर ले ताकि आप सबों को ईजी हो। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट किए हम लोग अभी 18वीं सदी का भारत, यानी कि 18वीं सदी से जो भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और 18वीं सदी का भारत में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हैं 18वीं सदी का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये सभी हम लोग फर्स्ट सेशन में चर्चा कर चुके थे। और 18वीं सदी का पूर्वार्ध में हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत का राजनीतिक परिदृश्य। उसमें से देख चुके हैं अभी तक उत्तराधिकारी राज्य में से जैसे बंगाल हुआ, अवध हुआ, हैदराबाद हो गया, ये तमाम राज्यों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ जैसे कि आप सबों को जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये, कि जैसे कि मैं ये कंटेंट जो दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैंने तैयार किया है काफ़ी समय लगा है। और आप सबों यदि आप कोई बुक पढ़े होंगे तो उसको अंदाज़ा लग जाएगा, और जो अच्छे खासे लेवल की तैयारी कर चुके हैं उसको पता चल जाएगा कि कंटेंट कितनी बेहतरीन है। क्योंकि ये कंटेंट जो एक बुक से नहीं है, तमाम जो भी अच्छे खासे बुक हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, उन तमाम बुकों को पढ़ने के बाद ये कंटेंट रेडी किया गया है। तो आप सबों के लिए ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। और लेवल की बात कहें तो अप लेवल की है, आपके कोई भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने को देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए आप सबों के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग उत्तराधिकारी राज्य के बारे में देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे विरोधी राज्यों की स्थापना। और मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ जैसे कि 18वीं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है 18वीं सदी से। और ये जैसे मराठा हो गया, जैसे कि हम लोग पहले बंगाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अवध के बारे में हैदराबाद हो गया, और मराठा हो गया, सिख राज हो गया, जाट हो गया, ये सब जो ना ये सब मेडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हम लोग यहाँ समझने के लिए जो ना मराठा, बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब सिख राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आपको जो ना समझने में आसानी हो। क्लियर? तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग मराठा राज्य के बारे में थोड़ा बहुत झलक देखते हैं, और इसका जो ना मीडिएवल हिस्ट्री में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा अभी समझने लायक आपको, ताकि आगे की जो टॉपिक्स आएंगे उसमें समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए मराठा राज्य से साम्राज्य तक क्या थी। जैसे कि मराठे जमींदार वर्ग से संबंधित रहे थे। मराठे जो है ये जमींदार वर्ग से संबंधित रहे थे। उन्होंने दक्कन के राज्य एवं मुगलों के अधीन सेवा प्रारंभ की। दक्कन के राज्य जो है और मुगल के अधीन, मुगलों के समीप और दक्कन के राज्यों के समीप जो इन्होंने सेवा प्रारंभ की थी। कौन? मराठा। और फिर दक्कन में होने वाले संघर्ष से लाभ उठाकर मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत की। ये दक्कन में जो भी संघर्ष हो रहे थे, यहाँ दक्कन में जो भी संघर्ष हो रहे थे, जो भी युद्ध हो रहे थे, जो भी मतलब कि कार्य हो रहे थे, उसमें से क्या किया था मराठा, उन्होंने अपना लाभ उठाया। इससे जो ना लाभ उठाने के बाद इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। कहने की बात कहे तो दक्कन से जो भी लाभ होती थी, जो भी मुनाफा होती थी, वो मराठा जो ना खुद को मजबूत बनाया। आर्थिक स्थिति हो, सैन्य स्थिति हो, जो भी स्थिति हो, सारे तरीके से वो अब खुद को मजबूत बनाया। मजबूत बनाने के बाद जो है ना वो 17वीं सदी में, देखिए 17वीं सदी, हम अभी 18वीं सदी पढ़ रहे हैं, तो ये 17वीं सदी आपका मीडिएवल हिस्ट्री में आएगा। ओके, आप सबको समझ में आ गया। और देखिए ये 17वीं सदी में शिवाजी के अंतर्गत एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। आपको कहा जाए कि मराठा राज्य की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे शिवाजी। आप सबको पता होगा शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की थी। क्लियर? फिर कहा जाता है आगे, जो कि देखिए सबसे पहले जो ना क्या हुआ, आगे पेशवा के अधीन मुगल साम्राज्य की शक्तिहीनता से लाभ उठाकर एक वृहद मराठा राज्य की स्थापना हुई। जैसे कि आप सबों को मैंने मराठा राज्य के बारे में भी पढ़ाया है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसको पता होगा। मैंने मराठा राज्य के बारे में 4 से 5 सेशन बताया था कि किस तरह से अस्तित्व में आया, कौन कौन से शासक बने थे, कौन से छत्रपति थे, कौन से पेशवाए थे, किस तरह से, मतलब एक मूवी की तरह स्टोरी मैंने बताया था। और उसको मैं कहूँगा आप सब जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ओके, मैं यहाँ बार बार कहूँगा कि यहाँ एक झलक है आपको समझने के लिए। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो आगे के टॉपिक समझाने में कि मराठा राज्य की चर्चा करेंगे, बंगाल के राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बाकी देखते हैं। जैसे पेशवा जो है बालाजी बाजीराव के काल में
मराठा प्राचीन के रूप में संगठित हुए। ये जो बालाजी बाजीराव जो थे उसके समय में पेशवा जो है ना वो संगठित में आया था, संगठित हुआ था। ओके, इसके केंद्र में पूना का पेशवा हो गया। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे पूना का पेशवा हो गया, ठीक है। उसके बाद अनेक घटक जैसे इंदौर के होलकर हो गया, ग्वालियर के सिंधिया हो गया, और बड़ौदा के गायकवाड़ हो गया, और नागपुर के भोसले। ये सब इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्वालियर के जो है कौन थे, जैसे बड़ौदा के कौन थे, नागपुर के कौन थे। इस तरह से आपको पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है एक समय ऐसा आया था जब ऐसा लगने लगा था कि मराठा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विकल्प दे सकेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सका। एक समय ऐसा देखने को मिल रहा था कि मुगल साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य था, उसी तरह से इसका नेक्स्ट जो है अगला अगला जो है साम्राज्य एक मराठा साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसका एक मुख्य कारण यह माना जाता है मराठा राज्य की व्यवस्था, जो व्यवस्था काफी कमजोर थी, ठीक है। तो इस तरह से उसकी राज्य व्यवस्था जो ना काफी कमजोर होने के कारण ये मुगल साम्राज्य का अगला मतलब कि उसका पद नहीं ग्रहण कर पाया। तो ये रही आपका मराठा राज्य का छोटा सा झलक। अगर मराठा की चर्चा करेंगे तो लगभग 4 से 5 सेशन में लाऊंगा, मैंने ला चुका हूं। तो उसके बाद मराठा राज्य को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है और सरल है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होंगे, इसी से संबंधित है। इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं। इसमें एक आपका विद्रोही राज्यों में आपका सिख राज्य भी आता है। मराठा पहला हो गया मराठा, उसके बाद दूसरा हो गया सिख राज्य, ठीक है। चलो सिख राज्य की बात चर्चा करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। सिख एक धार्मिक समूह था। सिख जो है एक धार्मिक समूह था, ओके, जो गुरु नानक की शिक्षा पर आधारित था। सिख राज्यों की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था, ओके। सिख राज्यों की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। उसकी शिक्षा, उसके ज्ञान के बदौलत पर, इसके आधारित पर ही सिख राज्य चलते थे। सिख पंथ का बल धार्मिक और सामाजिक समानता पर, परंतु समता सम्मति मूल्यों देखिए यहाँ कहा जाता है इस सिख धर्म का जो है ज्यादा से ज्यादा बल जो था वो धार्मिक में था और सामाजिक समानता पर था, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा था कि ये अपना जो है सिख धर्मों का, सिख राज्य जो है वो धार्मिक क्षेत्रों पर और सामाजिक समानता पर वो बल दे, ओके। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। के आधार पर विभाजित मध्ययुगीन समाज इस तरह समानता के भाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ठीक है। इस तरह से जो भी भाव थे, जो समानता थी, इसको तैयार करने को तैयार नहीं था। और उधर संगत लगाने और लंगर व्यवस्था को के कारण सिखों ने एक सामुदायिकता की भावना विकसित कर ली थी। वहाँ के जो ना सिख धर्म के जो ना एक है संगत, उसके लंगर व्यवस्थाएं चलती है, उसके कारण से सिखों के जो है ना सामुदायिकता के रूप में भावना विकसित होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर क्या हुआ, आगे मुगलों से टकराहट के परिणाम स्वरूप आगे जो ना हर लगभग राज्यों का जो ना मुगलों से टकराहट हुई थी। जैसे अभी जस्ट मराठा से हुई, उसके तहत सिख राज्यों से हुई। इसका टकराहट के परिणाम स्वरूप ये सैन्य शक्ति के रूप में संगठित हुआ। जैसे ये क्या था, सिख राज्य जो था एक धार्मिक राज्य था, ठीक है, धार्मिक और सामाजिक समानता वाला राज्य था। और इसका हुआ आगे चलकर जो ना मुगलों से टकराहट होने के कारण इसको सैन्य शक्ति का भी आवश्यकता पड़ी और इसका संगठित करना पड़ा। जैसे कि सिख राज्यों में से, सिख गुरुओं में से एक गुरु था गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इसको सदानंद ने शांतिपूर्ण ढंग से संगठित पंथ को आक्रामक बना दिया। ये दोनों ऐसे गुरुदेव थे जिन्होंने इसको जो ना शांतिपूर्ण जो भी चल रही थी उसको एक आक्रामक के रूप में परिवर्तित कर दिया, बना दिया। और परंतु आरंभ में सिखों को सफलता नहीं मिली। शुरुओं में जो ना जैसे स्टार्ट हुई थी ये सिखों के, अभी सैन्य व्यवस्था स्टार्टिंग हुई थी, तो उसको जो ना सही तरीके से इसका क्या करना चाहिए, कैसे हो, इसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसको सीखने को समय मिला, टाइम चाहिए था। उसके बाद फिर कहा जाता है, किंतु जब 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात उत्तरी पश्चिम में एक राजनीतिक शून्य की स्थिति आरंभ हो गई, तो इससे लाभ उठाते हुए 1764 में कुछ प्रतिष्ठित सिख नेता अमृतसर में इकट्ठे हुए और उनके वाहे गुरु की खालसा के नाम पर एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना कर दी। और सिखों की सफलता के पीछे एक और भी कारण था। आरंभ में गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारी के समर्थक मुख्यतः व्यापारी रहे थे, क्योंकि गुरु नानक खुद खतरे और व्यापार से जुड़े हुए रहते थे। और परंतु आगे सिख पंथ को किसानों का समर्थन प्राप्त हो गया, अतः इसके जनाधार का विस्तार हो गया। देखिए कहा जाता है, देखिए इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने कंटेंट भी तैयार किया ना, आप सभी पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका सिख राज्यों के बारे में। उसके बाद अगला जैसे विद्रोही राज्यों में आता है जाट राज्य, ठीक है, जाट राज्य आता है। अगला कौन सा आता है? जाट राज्य। जाट राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जाट राज्य में होता है
आरंभ में गोकुल जाट और उसके पश्चात राजाराम जाट ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी कि जाट राज्यों की स्थापना किसने किया था? गोकुल जाट। ठीक है, गोकुल जाट ने जाट राज्यों की स्थापना की थी। उसके बाद इसके विरुद्ध में जो है ना, इसके पश्चात इसके बाद अगला उत्तराधिकारी जो है राजाराम जाट बना था। ये दोनों ने क्या किया था? मुगलों का विरोध किया था। मतलब कि आपका विद्रोही राज्यों में वे राज्य आते हैं जो मुगल साम्राज्य का विरोध किया था। जैसे आपका मराठा हो गया, उसके बाद सिख राज्य हो गया, उसके जाट राज्य हो गया तीसरा में, और अभी 2 राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए गोकुल जाट हो गया और उसके राजाराम जाट ने मुगल साम्राज्य का विद्रोह किया था। परंतु औरंगजेब ने जब इन विद्रोहों को दबा दिया, फिर 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जुरामन और बदन सिंह के अंतर्गत स्वतंत्र जाट की स्थापना हुई। जब औरंगजेब का शासनकाल आया था तो ये जाट राज्य था। ठीक है, उन्होंने क्या कहता, जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया था ना आपको, जाट राज्यों में से गोकुल जाट हो गया, उसके बाद राजाराम जाट है, ये मुगलों का विद्रोह किया था। तो उस समय जो ना मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था औरंगजेब। औरंगजेब के विद्रोह को जो ना औरंगजेब ने क्या किया था, जैसे जाट राज्य हैं, ठीक है, जाट राज्य ने क्या किया था, और मुगल पर आक्रमण किया था, मतलब विद्रोह किया था। तो उस समय औरंगजेब था यहाँ का शासक। तो औरंगजेब ने इसके जो ना जो भी विद्रोह किया था इसको दबा दिया था। ठीक है, विद्रोहों को दबा दिया। और फिर जैसे 18वीं सदी के पूर्वार्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ, 18वीं सदी का पूर्वार्ध, तो उस समय जो है ना जाट राज्यों में जुरामन और बदन सिंह के अंतर्गत स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको अगर कहा जाए कि स्वतंत्र रूप से जाट राज्य की स्थापना किसने किया था, तो आपको कहा जाएगा जुरामन और बदन सिंह। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक की बातें? जाट राज्य समझ चुके हैं। उसके बाद अगला राज्य है आपका आ जाएगा रुहेला राज्य। ठीक है, अब रुहेला राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रुहेला राज्य, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक रुहेला अमीर अली मोहम्मद खान ने मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए रुहेला राज्य की स्थापना कर दी। देखिए मुगल साम्राज्य का भी विघटन किया था। जैसे विघटन होना, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका विघटन होना स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो रुहेला राज्य ना, इसकी लाभ उठाते हुए सोचा मैं भी खुद अपना एक अलग राज्य स्थापित कर दूं, और इन्होंने स्थापित कर दिया था। उसका नाम था अली मोहम्मद खान। ठीक है, रुहेला राज्य की स्थापना किसने किया था? अली मोहम्मद खान ने। उसके बाद यह अवध के उत्तर में स्थापित थे। उसके बाद अगर विद्रोही राज्यों की लास्ट राज्यों में अंतिम राज्यों की बात कहा तो बंगस पठान था। ठीक है, बंगस पठान, जैसे कि मुगल बाद मोहम्मद खान बंगस ने एक स्वतंत्र बंगस पठान राज्य की स्थापना की थी। बंगस पठान की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खान बंगस ने बंगस पठान की स्थापना की थी। यह रहा आपका विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्यों में से कौन कौन से राज्यों की चर्चा कर चुके? देखिए विद्रोही राज्यों में आपका हो गया, जैसे फर्स्ट हो गया मराठा, क्लियर, मराठा के बाद सिख आ जाएगा, सेकंड हो गया सिख हो गया, उसके बाद आपका जाट आ जाएगा। ठीक है, जाट के बाद रुहेला आ जाएगा, रुहेला के बाद आपका अंतिम आ जाएगा बंगस। ठीक है, बंगस पठान आ जाएगा। तो ये आपका टोटल 5 जो राज्य हैं ये विद्रोही राज्य हैं। समझ में आ चुकी है? 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जो 18वीं सदी का विद्रोही राज्यों के अंतर्गत आता है। और अगर उत्तराधिकारी राज्यों की चर्चा करें तो उसमें 3 राज्य आते हैं, बंगाल, अवध और हैदराबाद। और एक और क्षेत्र आते हैं जैसे स्वायत्त क्षेत्र, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। देखिए आप सभी इसका झलक देख सकते हैं। स्वायत्त राज्यों में जैसे राजपूत राज्य हो गया, मैसूर हो जाएगा, तो ये सभी हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में स्वायत्त राज्यों के बारे में। उसके बाद स्वायत्त राज्यों में जैसे आपका मैसूर हो गया ना, उसके राजपूत राज्य हो गया, त्रावणकोर आ जाएगा, कालीकट आ जाएगा, ये आपका स्वायत्त राज्यों के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के सेशन में हम लोग ये देखें विद्रोही राज्यों के बारे में। आपको मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे सेशन में आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार करा दूंगा। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, बस इतना सा सपोर्ट कीजिए। आप सभी जुड़े रहिए, सिर्फ लेक्चर सुनिए और नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, तो इसका अगर नोट्स आप सभी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में उसमें अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आज का सेशन को यहीं तक रहने देता हूं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्वायत्त क्षेत्र को जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है भारतीय इतिहास के मूल्यांकन में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण। ठीक है, जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखों के क्या दृष्टिकोण थे, साम्राज्यवादी लेखों का क्या उद्देश्य था, प्रगत भारतीय इतिहास लेखन का क्या उद्देश्य था। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो ना यार, आपका लेवल देखना, मैं हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि आपको बना दूंगा। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। और मैं आपसे वैसे नम्र निवेदन करता हूं, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर साझा कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।